नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। बिहार की जो पुरानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची थी, उसमें कुछ नई जातियाँ जुड़ी कुछ वर्षों में। तो अन्य जो छोटी छोटी संख्या वाली जातियाँ हैं, उन पर तो बहुत समाज में चर्चा नहीं है, लेकिन एक जाति, तेली जाति को लेकर जो पूर्व की जो सूची वाली अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनमें बहुत ही अंदर अंदर असंतोष। तो सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि तेली जाति को बिहार सरकार ने अप्रैल 2015 में अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया था। और ये शामिल किया था बिहार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसकी अनुशंसा के और वो जो अनुशंसा हुई थी, उसमें यह किया गया था कि समाज में मानसिक यातना झेलनी पड़ती है इस जाति के लोगों को, और इन्हें अशुभ माना जाता है। और इसमें यह भी आधार दिया गया था कि इस जाति के लोग अच्छे अच्छे पदों पर, चाहे वो प्रशासनिक पद हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अन्य राजपत्रित पद हों, इसमें नाम मात्र के हैं। और ऊपर की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, IAS IPS, उस सब में तो लगभग रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इसके साथ ही उसमें यह भी अनुशंसा थी कि जो ग्रामीण शहरी निकाय हैं और साथ ही जो MP MLA के पद हैं, उनमें भी इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग से इसकी जांच कराई थी और उस जांच के आधार पर उन्हें 2015 के अप्रैल में शामिल किया था। लेकिन उस वक्त भी बिहार का जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनकी अनुशंसा या अनुमोदन शायद बिहार सरकार ने प्राप्त नहीं किया था। शायद प्रावधान ही यही था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अनुशंसा होगी, उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। इस बीच हुआ ये कि जब इस जाति को शामिल किया गया तो एक मुकदमा पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। श्री किशोरी दास बनाम बिहार सरकार, सिविल रीट नंबर 9215/2015। इसमें जो मुख्य आधार लिया गया था कि तेली जाति को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में, उसमें प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक NS रिस्ले की पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल का रेफरेंस दिया गया कि तेली जाति एक विकसित जाति है। यह पुस्तक 1881 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक रीट के साथ संबद्ध भी की गई, परंतु 5 फरवरी 2017 को माननीय पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया। अर्थात अप्रैल 2015 में जो ये जाति शामिल हुई इस अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में, उसको सही करार दे दिया गया। अब स्थिति यह है कि अब पूरे राज्य में 2016, 2021 के ग्रामीण निकाय तथा 2017 और 2022 के नगर निकाय चुनाव में यह पाया गया है कि चाहे वो पंच हो, सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, और साथ ही जो महत्वपूर्ण एकल पद हैं, मुखिया, सरपंच, प्रमुख, अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, उपमेयर इत्यादि में भी तेली जाति के प्रतिनिधि अच्छी संख्या में जीतकर आ रहे हैं। वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो 20% आरक्षित सीट है, उसमें भी चुनकर आ रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो सामान्य सीट हैं जिन पर सभी चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर भी जीतकर आ रहे हैं। इसका एक जो मैंने कई सोर्स से जो डाटा उपलब्ध किया, उससे ये पता चलता है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ है 2022 में, मैं वार्ड पार्षदों की संख्या के विषय में तो नहीं कह सकता, लेकिन 9 उप मुख्य पार्षद और 11 मुख्य पार्षद चुने गए हैं
तेली जाति से। ये निश्चित तौर पर या आरक्षित सीटों पर भी नगर निकाय में जो नगर परिषद और नगर पंचायत है, उनके मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसमें यह संख्या 11 है मुख्य पार्षद की तेली जाति से और उप मुख्य पार्षद के 9 हैं, कुल 20। और अन्य जो अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार की, उनका भी मैंने जो कलेक्ट किया, उसमें कानू जाति के मुख्य पार्षद 6, कानू भी व्यवसाय से ही जुड़ी जाती है, और उप मुख्य पार्षद के 7, केवट के मुख्य पार्षद 2, धानुक जाति के मुख्य पार्षद 10 और उप मुख्य पार्षद 3, नोनिया के मुख्य पार्षद 2, हलवाई के मुख्य पार्षद 5, उप मुख्य पार्षद 3, कहार के मुख्य पार्षद 3, उप मुख्य पार्षद 5, राइन के मुख्य पार्षद 3, उप मुख्य पार्षद 1, बरहई के उप मुख्य पार्षद 1, मल्लाह के उप मुख्य पार्षद 3, तुरहा जाति से उप मुख्य पार्षद 1, नाई जाति से मुख्य पार्षद 1 और उप मुख्य पार्षद 1, माली से उप मुख्य पार्षद 1, मोमिन से मुख्य पार्षद 2 और उप मुख्य पार्षद 4, धुनिया से मुख्य पार्षद 1, उप मुख्य पार्षद 3, तमोली से मुख्य पार्षद 2, कुम्हार से मुख्य पार्षद 1, उप मुख्य पार्षद 1। तेली जाति के बिहार से लोकसभा में एक प्रतिनिधि हैं सीतामढ़ी से। इसके अतिरिक्त विधानसभा और विधान परिषद में भी इनके कुछ सदस्य चुनकर आए हैं। विधान परिषद में जो स्थानीय निकाय है, उससे तो निश्चित तौर पर तेली जाति का प्रतिनिधित्व होता है। जिला परिषद का जो 2021 में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए, जो मैंने सूचना कलेक्ट की, मैं समझता हूँ कि यह सही होनी चाहिए, लेकिन मैं इस पर यह जोर नहीं देता कि यही सही है। इसमें हो सकता है कि कुछ अंतर हो, लेकिन जो मुझे सूचना मिली कि जिला परिषद के 3 अध्यक्ष मधेपुरा, समस्तीपुर और पटना के इस जाति से आते हैं, जबकि नगर निगम का जो मेयर उप मेयर का पद है, ये पहली बार 2022 में डायरेक्ट चुने गए हैं जनता से। ये वार्ड पार्षदों के द्वारा नहीं चुने गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ डायरेक्ट चुनकर आए, तो उसमें अगर इस जाति का प्रतिनिधित्व अच्छी संख्या में मैंने देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि मेयर और डिप्टी मेयर का जो मैंने 19 जगह का देखा, उसमें शायद एकाध जाति ही ऐसी है तेली जाति के अतिरिक्त जहाँ एक से ज़्यादा हैं, अन्यथा एक हैं। और बहुत जातियाँ जो सशक्त जातियाँ मानी जाती हैं, उनका भी कोई मेयर डिप्टी मेयर नहीं हुआ है। तो इनमें जो इनका है, उसमें मेयर में मैं जहाँ तक मुझे जो सूचना मिली कि पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के मेयर इस जाति से हैं। अगर इसमें कोई अंतर होगा तो मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करूंगा। और डिप्टी मेयर के रूप में मोतिहारी का मुझे जानकारी मिली कि मोतिहारी के हैं। मैं अब ये कहना चाहूँगा कि चूँकि बहुत तरह की बातें आ रही हैं और काफ़ी ये विवाद का विषय है 2015 ईस्वी से ही, तो अब चूँकि ये देख लिया गया है कि 2 चुनाव ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के हो चुके हैं, तो बहुत तरह के जैसी जानकारी मुझे मिली है कि सरकार के स्तर पर भी बहुत तरह के आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि जो मूल सूची है, जिसके आधार पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 ईस्वी में आरक्षण दिया था पिछड़ों और अति पिछड़ों को, तो उसमें से जो कुछ जातियां गई हैं अति पिछड़े वर्ग के में, उनमें सिर्फ एक जाति तेली जाति है। इन्हीं के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मूल कमज़ोर जातियां हैं, चाहे वो धानुक हों, जुल्हा हों, कहार हों, नाई हों, कुमार हों, ये सब जातियों का प्रतिनिधित्व खासकर ग्रामीण निकाय और नगर निकाय में घटा है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें निष्पक्ष तरीके से संयुक्त रूप से जांच कराई जाए। पूरे 38 जिलों में पिछड़ा वर्ग आयोग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों संयुक्त रूप से जांच करें और इनके जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है यह जांच की जाए कि जो रिजर्व सीट हैं उन पर इस जाति ने क्या सफलता पाई और जो अनरिजर्व सीट हैं उस पर क्या उन्होंने प्रतिनिधित्व पाया। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर सरकार को
सर्वसम्मति से, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से और विधानसभा विधान परिषद में तथ्यों को रखकर आगे की कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में ये एक मैसेज जाए कि निश्चित तौर पर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की जो फार्मूला है और जिसके आधार पर बिहार की पिछड़ा वर्ग की सूची है, इसमें क्या संशोधन हो सकता है। चूँकि और ये बिहार सरकार के लिए बहुत आसान है। अभी जो 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक बिहार विधानमंडल के सत्र चलने वाले हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि इसमें अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है तो तेली जाति की आबादी 36 लाख पाई गई है और ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और जो इकोनॉमिकल स्टेटस जो सभी जातियों का उसमें सबमिट किया जाएगा, तो इसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग, अर्थात पिछड़ा वर्ग आयोग को एक टास्क दिया जाए कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और आगे की कार्रवाई हो, ताकि मूल जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें असंतोष नहीं बढ़े। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।